श्री रामचंद्र जी कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा। कृष्ण ने कहा था, ऐसा होगा कलयुग? पौराणिक ग्रंथों में हर युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा यह स्पष्ट लिखा गया है। यह भी है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि नाम ही उसे बचाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्णा। नंबर 1 पर आता है सत्ययुग। सत्ययुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पहर थे। सतयुग में इंसान की लंबाई लगभग 32 फीट बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0%, पुण्य की मात्रा 100% होती है। सत्ययुग में राजा हरिश्चंद्र हुए थे। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का बलिदान भी दे दिया था। नंबर 2 पर आता है त्रेता युग। त्रेता युग में धर्म के 3 पहर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 25% होती है और पुण्य की मात्रा 75% होती है। इस युग में विष्णु का वामन और राम अवतार हुआ था। राक्षस राज रावण से सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं। नंबर 3 पर आता है द्वापर युग। द्वापर युग में धर्म के 2 पहर ही रहे। इस युग में मानव की लंबाई 11 फीट बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 50% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 85% होती है। मतलब यह कि इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह एक धर्म युद्ध था जिसमें कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। नंबर 4 पर है कलयुग। कलयुग में धर्म के पहरों का कोई नामो निशान नहीं है। इस युग में इंसान की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 75% होती है, लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि कलयुग अपने चरम पर है। यह जो 25% पुण्य की मात्रा बताई गई है, यह अब कहीं भी नजर नहीं आती है। केवल 5% ही पुण्य कहीं बचा होगा। अब तो चारों ओर पाप ही पाप नजर आता है। आओ जानते हैं कैसे। कलयुग में हर मनुष्य काम वासना से भरा पड़ा होगा। बलात्कार पर बलात्कार कर हो रहे होंगे। छोटी छोटी बच्चियों और पशुओं तक को नहीं छोड़ा जाएगा। थोड़े से धन से मानव में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने रूप पर गर्व होगा। स्त्रियां धनहीन पति को छोड़कर धनवान व्यक्ति को अपना स्वामी बनाएंगी। जो अधिक देगा उसे ही इंसान अपना स्वामी मानेंगे। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। युगांत काल में इंसानों की उम्र अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। मानव की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बोना हो जाएगा। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा वक्त भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार प्रकाशमान होंगे, गाय भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी दुखी नहीं होंगे। कल युग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी। स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।